हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलकर किसी को इम्प्रेस करूं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हर रोज मैं आप लोगों के लिए नए नए स्पोकन सेंटेंसेस को लेकर आता हूं। अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते हैं तो विद इन 15 डेज यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, दैट इज माई गारंटी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आज का फर्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट दोस्तों, इसका मतलब होता है जिद्दी। तो चलिए सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। We must be obstinate to achieve our goal. We must be obstinate to achieve our goal. हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद्दी बनना चाहिए। We must be obstinate to achieve our goal. एक और सेंटेंस को लेते हैं। One obstinate man devastated the whole of China. One obstinate man devastated the whole of China. एक जिद्दी व्यक्ति ने पूरे चाइना को तबाह कर दिया। Your next word is fluent. Fluent दोस्तों, इसका मतलब होता है धारा प्रवाह। तो चलिए सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। चलिए एक और सेंटेंस को लेते हैं। द खान ऑफ पटना टीचेज सर फ्लुएंट हिस्ट्री। द खान ऑफ पटना टीचेज सर फ्लुएंट हिस्ट्री। पटना वाले खान सर धारा प्रवाह इतिहास पढ़ाते हैं। योर नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन दोस्तों, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल। चलिए सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। पुलिस हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम इट्स लेवल। पुलिस हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम इट्स लेवल। पुलिस ने अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम इट्स लेवल। एक और सेंटेंस को लेते हैं। पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट फर्दर इन सुशांत सिंह राजपूत केस। पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट फर्दर इन सुशांत सिंह राजपूत केस। सुशांत सिंह राजपूत के केस में पुलिस को और जांच पड़ताल करनी चाहिए। योर नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग दोस्तों, इसका मतलब होता है काला बाजारी। तो चलिए सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरी स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू कर्ब ब्लैक मार्केटिंग। द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरी स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू कर्ब ब्लैक मार्केटिंग। सरकार ने काला बाजारी को रोकने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरी स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू कर ब्लैक मार्केटिंग। एक और सेंटेंस को लेते हैं। इफ यू गेट कैच डूइंग ब्लैक मार्केटिंग यू विल बी सेंटेंस्ड टू 5 years। इफ यू गेट कैच डूइंग ब्लैक मार्केटिंग यू विल बी सेंटेंस्ड टू 5 years। अगर तुम काला बाजारी करते पकड़े जाओगे तो तुम्हें 5 साल की सजा होगी। योर नेक्स्ट वर्ड इज नैरो माइंडेड मैन। नैरो माइंडेड इसका मतलब होता है सीमित विचारों वाला। दोस्तों, सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। Let me do my work. What will I do by talking to those narrow-minded men? Let me do my work. What will I do by talking to those narrow-minded men? मुझे अपना काम करने दो, मैं उन सीमित विचार वाले लोगों से बात करके क्या करूँगा। चलिए एक और सेंटेंस को लेते हैं। He is narrow-minded man. He is a narrow-minded man. वह एक सीमित विचार वाला व्यक्ति है। Your next word is tears of affections. टीयर्स ऑफ अफेक्शंस दोस्तों, इसका मतलब होता है खुशी के आंसू। चलिए सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। व्हेन आई पास्ड दिस एग्जाम आई हैड टीयर्स ऑफ अफेक्शंस इन माई आईज। व्हेन आई पास्ड दिस एग्जाम आई हैड टीयर्स ऑफ अफेक्शन इन माई आईज। जब मैं इस एग्जाम को पास किया तो मेरी आंखों में एक खुशी के आंसू थे। व्हेन आई पास्ड दिस एग्जाम आई हैड टीयर्स ऑफ अफेक्शन इन माई आईज। चलिए एक और सेंटेंस को लेते हैं। When Mr. Narendra Modi met his mother, he saw tears of affection in his eyes. When Mr. Narendra Modi met his mother, he saw tears of affection in his eyes. जब मिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिले तो उनकी आंखों में एक खुशी के आंसू दिख रहे थे। Your next word is पिक पॉकेट। पिक पॉकेट दोस्तों, इसका मतलब होता है पॉकेट मार या जेब कतरा। तो चलिए सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। It was written in the bus वेवर ऑफ पिक पॉकेट। इट वॉज रिटन इन द बस वेवर ऑफ पिक पॉकेट। बस में लिखा था पॉकेट मारों से सावधान रहें। इट वॉज रिटन इन द बस वेवर ऑफ पिक पॉकेट। योर नेक्स्ट वर्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसका मतलब होता है सबसे पहले। तो चलिए अब एक सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। एवरी डे आई गो टू कॉलेज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई गुरु। एवरी डे आई गो टू कॉलेज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई गुरु। प्रतिदिन मैं कॉलेज जाता हूँ और सबसे पहले मैं अपने गुरु से आशीर्वाद लेता हूँ। एवरी डे आई गो टू कॉलेज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई गुरु। एक और सेंटेंस को लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टॉप डूइंग दिस डर्टी जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टॉप डूइंग दिस डर्टी जॉब। सबसे पहले तुम यह गंदा काम बंद करो। योर नेक्स्ट वर्ड इज देयर अपॉन या आफ्टर डैट। दोस्तों देयर अपॉन या आफ्टर डैट इन दोनों का मतलब होता है उसके बाद। तो चलिए सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। एवरी डे आई वेक अप 5 AM एंड आफ्टर डैट आई सिट डाउन टू रीड। एवरी डे आई वेक अप 5 AM एंड आफ्टर डैट आई सिट डाउन टू रीड। प्रतिदिन मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। एवरी डे आई वेक अप 5 AM एंड आफ्टर डैट आई सिट डाउन टू रीड।